सीताराम कहिए हो जाही बीती राखेरा ताही बीती रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। क्या बात। एक बढ़िया निवेदन कर दूं आपको, देखो जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान का सुमिरन करता है, उसका भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, यह गारंटी है। जो भगवान को नाम लेवन चाहे बली था, अच्छा भगवान को नाम कभी भी लो, बंदरा ही लोग या सोचे कि महाराज आज तो हाँ पीढ़ी को न कहे रेबा तो मंदिर पे नहीं जाऊं, देखो नहीं हाँ पड़िया मंदिर पे ध्यान देगी जो भगवान भगाओगे। शुद्ध क्या होता है, पवित्र क्या होता है? आत्मा। आत्मा शुद्ध है, आत्मा पवित्र है तो आप कहीं भी जा सकते हो। अगर आत्मा अशुद्ध है तो कोई मतलब नहीं। मन का आजकल कहें कि ये बहाना है, आज तुम वहां पीढ़ी को नैन, आज मैंने टेम ही को नैन। अच्छा भगवान यह थोड़ी कह रहा कि हमारे लिए स्पेशल टेम निकाल तुम भगवान का भजन कर पाओ। भजन कर पाओ भी कोई टाइम हो, होता बैठता खाता पीता जागता चालता, हाँ जो काम करना था कि भगवान को नाम लो, कोई मना कर रही हो आप, बस लेने वाला चाहिए। और जो भगवान को नाम ले ले, भगवान उनको कभी हंडो न छोटे, कभी उनका हमेशा लारे रेवा, या गारंटी दूं आपने। आपका मन में यो संशय होगा भाई भगवान को नाम ले भगवान साथ न देवे, तो यह गारंटी मैं दूं आपने। 500 रुपए का स्टाम्प पर लिखन दे दूं, बताऊं कशान देवे भगवान साथ। जंगल के मेले एक गाय चल रही, जंगल में एक गाय चल रही, तो एक नार की नजर पड़ गई गाय पे, गाय की नजर पड़ी नार पे। अब गाय नार ने देखकर घबराई मन में कि यो नार मैंने खाई, तो वह गाय आगे आगे और नार होकर पाछे पाछे दौड़वा लग गया। तो वह गाय कहीं करी के गादो हो रही हो एक तड़ाई का, मैंने जो गादा में जान फंस गई, पाम खान पाछे वो नारी भाग्यो तो जो गाय का पाछे जान फंस गई, गाय फंस गई और नारी फंस गई। तो सही बताओ, अब वहां दो जना मुंह खोई बेची, गाय बेची कि नार बेची बोले? अच्छा मनु बताओ, सच्चा मनु थाको मन कहीं कह रही हो, मनु जवाब दीजो, यूं ऊपरला मनु मत दीजो, अंदर आत्मा जवाब दो। बोलो गाय बेची कि नार बेची? गाय कि नार है? बोलो बोलो गोटा बोलो, मारा तक तो आवाज आवा दो। कहीं बेची नार न बचे, गाय गाय कहां बेची? नार तो बड़ी बेग बाम कहानी, वो रगस्तो पूरा क्यों खाई गयो? तो सोचने की बात है, आत्मा से कभी पूछना, आत्मा से। जंगल में गाय चल रही, नार पाछे पड़ियो, गाय जब नार दो या भाग रिया, गाय दलदल में जान फंस गई, एक बाम खान छेटी वो नारी जान फंस गयो। तो सुनो, वह गाय वो नार ने कहबा लगी, अरे मूर्ख मारे लारे लारे थू कटई दलदल में आन फंस गयो, अब थन मरनो पेड़ी। नार क्यों मुंह न मर सकूं, गाय क्यों थू मेरी। नार क्यों कशान, गाय क्यों घबरा मत। मुंह आपो दिन जंगल में चलूं, जो कहा शाम को मारे घरे जाऊं, तो कहा अगर शाम को मुंह टेम पे घरे न जाऊं तो मन तो मारो धनी हो तो आ जाए। अब थारा कोई धनी है? तो वो नार का कोई धनी लो बतो।
नार का कोई धनी है? नार तो सब कोई धनी हूं, तो उनका कोई धनी बताओ है? वह गाय के बल लगी रे मूर्ख, मुंह फंस गई, मुंह शाम को टाइम पे घर न जाऊं तो मारो धनी आई, और वो कहीं भी कह रही, वो राशो लाए, वो मनकाना बुला लाए, वो कहीं भी कह रही, कहीं हारा ना आए तो जेसीबी वाला ने बुलाए, पर मन हटाऊं निकाल ले, पर थने मुंह पगा में भी पड़ जाऊं मारा धनी का भाई इन्हें भी निकाल ले, लेकिन वो थने न निकाले। खां का तारा कोई धनी को नहीं। तो केबा को मतलब यो कि जो भगवान को नाम लेवे तो भगवान वहां का धनी हो जावे, और जहां को धनी होवे वे चाहे कादा में फंसो, चाहे बांध में पड़ो, चाहे वे कटई जाओ, लेकिन धनी उन्हें हमेशा और धन में न संभाले। हाँ थोड़ो टाइम जरूर लाग जावे, गाया भी बानो जंगल में चरी तो बानो धन में थोड़ी संभाला, गाया कटे कसी टाइम का संभाला शाम को, लेकिन संभाला तो है ना धन हस्त तो होता ही गाया को टेम होयो, और धनी ने मालूम पड़ जाएगा आज हमारी फलानी गाय ना आई तो वो ले तो ही मनकाने ला रहे मोटरसाइकिल लेन झमाड़ चलो जाएगा, गोटा फंस गई वैली, गटा कोची आएगी वैली, गटा पड़ गई वैली, है ना? तो धनी होना जरूरी है। धनी संसार में ये था जानने वाली कि माँ को धनी है, वो धनी की निकेरियो धनी वो हमारे लिए मानो, वो तो समाड़ी है, ऐसी कोई बात नहीं है ना? वो तो भूखा नंबर बात है थाने, था के लोगड़ा साड़ी छारे वो तो ले आए है, था खब्बा को छारे वो तो ले आए, था पैरबा को छारे वो तो ले आए, थाने खता होना भाई लिया जाए बम्बा उदगट बालाजी के। पर जो अंत समय आए यानी कि दलदल में फंस जावा तो उस समय पर तो आपनो धनी समाड़ी। तो ये बात बतायो, अरे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। अरे फल आशा त्याग शुभ, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, चाहे बीती राखेरा ताही बीती रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे बीती राखेरा ताही बीती रहिए। दूसरी बात, किया अभिमान तो अरे मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वो ही जो श्री राम जी को भाएगा। अरे किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वो ही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद राम कहते रहिए, चाहे बीती राखे राम ताही बीती रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे बीती राखे राम ताही बीती रहिए। लिखा अंत में, अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के,
जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, वो महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। साधु संग्राम रंग, साधु संग्राम रंग, अंग अंग रंगिए, चाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, चाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, अरे चाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, ताही विधि रहिए, ताही विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, वो महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, चाहे विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सब भगवान भरोसे छोड़ो, आनंद लो और दूसरा दिन की कथा सुनो। ये तो बहुत लंबी चौड़ी बात है, या कथा घनी पूरी पड़ जावे। मैं काली बताओ आपने रामायण में 8 कांड है, 9 पारायण है, 9 दिन कमू कम लागे ना पूरी न करा, है ना। देखो 100 बात की एक बात बताऊं आपने कि संसार में अगर मनक जिंदगी में आ गया, मनक जिंदगी में आ गया तो न तो ताको दुख कमो, जो दुख तो है जो ही रही, ये खत्म हो जाए तो दूसरो त्यार, दुख खत्म हो जाए तो तीजो त्यार। न तो आज तक कोई कष्ट पूरी तरह दुख मट्यो, न पूरी तरह सुख मिलियो, है ना। दुख और सुख को तो जोड़ो है, ये तो आता जाता रही। आनंद लो, भगवान के भरोसे रहो, भगवान सब पे कृपा करे तो वे अपनों ऊपर भी कह रही, क्योंकि भगवान के लिए था बड़ा अमूल्य हो। था बली भगवान ने मत मानो, मत नाम लो, कोई मतलब नहीं, पर भगवान के लिए था बड़ा अमूल्य हो। अगर था भगवान के लिए, भगवान ने बाला न होता, भगवान ने प्यारा न होता, भगवान के लिए अच्छा न होता तो अपन मनक जमारो थोड़ी देता, अपन जानवरी बना देता, है ना। पर नहीं, आप भगवान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, भगवान आपके लिए महत्वपूर्ण हो मत हो ये कोई लेना देना नहीं, लेकिन भगवान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आनंद लेता रहो, भगवान को सुमिरन करता रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं कथा की। हो मंगल भवन रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य हो सो दशरथ अजीर बिहारी। ओ ये सब चरित कहा हम गाई, आगली कथा सुनो चितलाई। ओ ये सोगी जो राम रचिरा था, कौकरी तरक पड़ावे साखा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। काले की कथा में आप सुनियो कि शंकर भगवान माता पार्वती ने सुनाया कि हे मां पार्वती, भगवान राम जो मेरे आराध्य देव हैं, तो पार्वती ने कहा कि प्रभु आपके मुख से राम का नाम नहीं लगा, तो कथा सुनाओ मुझे कि ये अवतार लेकर क्यों आए। शंकर भगवान मैंने सुना रहा कि हे देवी, इस पृथ्वी पे जब रावण और कुंभकर्ण को अत्याचार बढ़ियो त्रेता युग में, तो सब देवता मिल भगवान को प्रार्थना करी, तो भगवान आकाशवाणी द्वारा वाने आदेश दो कि चिंता मत करो, मैं एक नहीं 4 अंश प्रकट और 4 भय प्रकट आवा और प्यारी पृथ्वी तेरा भार मिटाऊंगा।
तो पार्वती माता ने फिर संशय हो को भगवान खांग शंकर भगवान क्यों को वो नारद वचन सत्य सब करूं परम शक्ति समेत अवतरूं को नारद जी का श्राप भी मैंने दिया तक जाने भी मुंह सिद्ध करवा के लिए धरती पर आऊं। तो पार्वती को भगवान नारद जी ने ऐसी कही, हाँ हुजी जो भगवान ने जान श्राप दे दिया। तो शंकर भगवान सारी कथा सुने का शान, हाँ वे भक्ति करवा के लिए बैठिया का लगी कथा में आप सुनी वे काम देवता ने भेजिया है, कामदेव ने जीतना अभिमान अहंकार हो गयो नारद जी महाराज ने। तो विष्णु भगवान के पास में गया तो विष्णु भगवान ही वहां का अहंकार रूपी अंकुर ने उखाड़ और फेंक्यो, क्योंकि भगवान हाँ साफ बात को बेगी सो मैं इसे डारूं उखारी प्रण हमारे सेवक हितकारी। अगर वाका भक्त का मन में वाको जो दास में वाका मन में अगर अभिमान हो जावे अहंकार हो जावे तो भगवान को भी करते हुए उखाड़न फेंक दे। तो नारद जी वहां का परम भक्त हा वने अभिमान हो गयो तो भगवान वहां का अभिमान ने चूर चूर्ण करियो। और भगवान क्यों पहली का जन्म में महाराजा कश्यप और महारानी अदिति मारी घोर तपस्या करी। जे अयोध्या में राजा दशरथ जी और कौशल्या का नाम विख्यात है, वहां का घरे मुंह जान अवतार ले। तो राजा दशरथ जी एक नहीं तीन तीन ब्याह करिया। राजा दशरथ जी के तीन रानियां थी, केकई, कौशल्या और सुमित्रा। तो राजा दशरथ जी तीन तीन विवाह करने के उपरांत भी जब उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ तो राजा दशरथ जी ने मन में सोचा धन धान्य पूर्ण था जन समाज उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। सब था राजा के पुत्रन था दत्तक भी कोई मिला न था। अरे विधना ने बेटा दिया न था, विधना ने बेटा दिया न था, कर तो था कर का दिया न था। बोल भक्त और भगवान की। राजा दशरथ जी मन में विचार करिया कि हे भगवान तीन तीन ब्याह करिया, धन धान्य पूर्ण था जन समाज उद्योग पूर्ण जीवन भी था। अरे फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार थे चतुर चतुर का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मानवी था, संगत चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन अध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपालन भी था। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था लेकिन घर का दिया न था। राजा दशरथ जी के पास में संपूर्ण सृष्टि को राज हो, आनंद मंगल है, लेकिन कमी ही तो एक ही वहां का कोई बाल बच्चों न हो। तो राजा दशरथ जी मन में विचार करियो अतरो बड़ो साम्राज्य है, तीन तीन ब्याह करिया, अगर आपने कोई बाल बच्चों ही न होवे तो ये दरा संपदा संपत्ति साधन यो राज्य ये घर बार यो यश यो नाम सब डूब जाए। और डूबे भी है। मान लो भगवान अपना सब कुछ दे रखियो, कहीं कमी को ना, घर है, बार है, खेत है, कूड़ा है, अमल का पट्टा है ना, मकान बढ़िया तका है, कंप्लीट है। अगर छोरो न वगैरह तो घर तो वे पर घर को दीपक न वे तो बोलो वे कई काम का। तो राजा दशरथ जी भी मन में यही विचार करो, लेकिन देखो अपने सनातन संस्कृति की ये परंपरा रही है कि जीवन में
कुछ मत करना, लेकिन एक गुरु जरूर करना। ये रामायण हमें सीख देती है। रामायण बताती है कि गुरु होना क्यों जरूरी है। राजा दशरथ जी का मन में यो विचार आयो ना, तो राजा दशरथ जी कई विचार करियो मन में एक ही विचार करियो राजा दशरथ जी। कहीं देखो आप, अरे गुरु ग्रह गाया वो तुरंत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। तब ही रावो प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दी जहाँ चली आई। निज दुख सुख रमा, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय वो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझाय हो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। राजा दशरथ जी ने मन में विचार किया कि अब ये बात को निराकरण तो केवल और केवल गुरुदेव ही कर सके। संकट है, कष्ट है, पीड़ा है, घर में कोई कलेश है, ये बात है। देखो भगवान अपनी बात ने सुने न सुने या कोई गारंटी को नहीं, लेकिन गुरु जो अगर है तो गुरु का माध्यम भगवान अपनी बात ने जल्दी सुन ले, या गारंटी की बात, गारंटी है 100%। ये बात है तो अपने संस्कृति के, मैंने हिंदू संस्कृति में गुरु होना बहुत जरूरी है। राजा दशरथ जी का कोई बाल बच्चों हो तो गुरु वशिष्ठ जी के पास में गया। गुरु वशिष्ठ जी ने जा कि गुरु ग्रह गया वो तुरंत मही पाला, चरण लाज करी विनय विशाला। राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी ने जान प्रणाम करियो, वन दुखी देखा तो गुरु वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि राजन कोई कार्य होता तो मुझे बुला लिया होता, आज आप मेरी कुटिया पर पधारे हो, क्या कष्ट है आपको? और था को मुंडो भी उतरी उतरी लाग रही हो। तो राजा दशरथ जी सारी कथा, सारी व्यथा, सारो दुख गुरु जी का चरणों में रखियो। गुरु वशिष्ठ मुनि को कहने लगे कि हे गुरुदेव, 3 ब्याह करिया, आपने तो सब पतो है, आपको कोई बात छानी कोने छुपी कोने, आपने सब पतो है कि हमारा कोई बाल टब्बर बाल बच्चों नहीं, अगर हई कौन तो वंश ने आगे बढ़ावा कशान। तो गुरु वशिष्ठ मुनि भी त्रिकालदर्शी आ। गुरु वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि अरे राजन आप क्यों चिंता करते हो। गुरु वशिष्ठ मुनि ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? हो दरहु धीर हो यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
बोले रामचंद्र भगवान की जय। गुरु वशिष्ठ मुनि कहने लगे राजन चिंता मत करो, मैं मारी दिव्य दृष्टि देखा कि ताका एक एक नहीं चार चार बालक हो। राजा दशरथ जी देखते ही रह गया गुरुदेव चार चार, जो कहा थारे चार बालक हो और छोटा मोटा नहीं, दर उदीर हो यऊ सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अशा पुत्र हो जो संसार में नाम हो, पूरी दुनिया में नाम हो। एक काम करो, आप श्रृंगी ऋषि ने बुलाओ। श्रृंगी ऋषि ने बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ करवायो, क्योंकि श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्टि यज्ञ करवावा में बड़ा प्रवीण हा। तो राजा दशरथ जी तीन ही रानिया बैठ भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रकटे अग्नि चरु कर लीने। भक्ति सहित श्रृंगी ऋषि यज्ञ करवायो और भक्तियों राजा दशरथ जी और तीन ही रानिया आहुति दी। अग्निदेव प्रकट हो और खीर को हव्य, खीर को हव्य, हव्य बोले पात्र ने, पात्र ने आप कटोरो भी कह सको। हाँ, वो खीर को हव्य अग्निदेव प्रकट होया और अग्निदेव केवल लगे राजन जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारी, कि जो वशिष्ठ मुनि वहां का हृदय में विचार करियो वो पूर्ण होगा वालो है। आप एक काम करो कि यो खीर को हव्य तीन ही रानिया में ले जा और यथा योग बांट दो। आहा, तो राजा दशरथ जी आदो आदो सब रानिया ने बांटियो। तो भगवान की इसी कृपा हुई। देखो आप कौशल्या और केकई या ना दोया ने आधो आधो दियो, तो यहाँ दोया ही कहीं करियो को उमू आधो आधो सुमित्रा जी ने दियो। तो भगवान की ईश्वर कृपा हुई कि एक एक पुत्र यहाँ के राम और भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, सुमित्रा गर्भ में प्रकट होया। एक दिन की बात है, जो गुरुदेव को आशीर्वाद कभी खाली न जावे। सजनों ये बात है बतायो कि संसार में गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरुजी न होता राजा दशरथ जी का तो देखो वहां कभी बाल बच्चा न होता, क्योंकि भगवान को आशीर्वाद मिलो चाहे मत मिलो या कोई गारंटी को नहीं, लेकिन गुरु हो तो भगवान को भी कृपा करना पड़ता है। भगवान की कृपा हुई बात, क्योंकि गुरु का आदेश न तो भगवान भी न टाल सके। आजकल तो लोग वहां गुरु जी यो तो जमानो या कोई अलग है, पैसा भी जमाना की जो बात करा तो या कतई बोल जमाना दे टई रह जावे दूजी दूजी बात में पूरी हो जाए टाइम में। हाँ, आजकल तो कहीं को मन को गुरुजी है जो असल एंड मन की है जो असल। सब स्वार्थी हो रही है आजकल, बन्ना स्वार्थ न तो कोई का चेला है न कोई का गुरुजी है। घणो थोड़ो स्वार्थ है तो हम असल मेल मिलाप है, बाकी नी स्वार्थ नी कपट कोई है कोने। जदी पीछे नरा मन गया हो चको ले गुरुजी ने कहीं करा डायरेक्ट भगवान संपर्क करना अपना है ना। गुरुजी ने कहीं करा बचे आपने डायरेक्ट भगवान संपर्क करना। जो भगवान संपर्क करे ना वहां एक बात कहबो चाहूं कि गुरु तो होना बहुत जरूरी है, चाहे गुरु कैसा ही हो, लेकिन संसार में आ गया तो गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु ने वो था डायरेक्ट भगवान संपर्क करवा जाओ तो संपर्क बना ही कौन था। भगवान किसी हालत को कृपा न करे। अपने हिंदू संस्कृति में तो अतिरिक्त कहवे कि जाकर गुरु को ने उनको तो सुबह पहले कोई मुंडो देख लीजिए आपको दिन ही खराब हो जाए। केवक ने केवक नुगरा को मुंडो देखियो जो आपको दिन बर्बाद हो गयो खराब हो गयो है। और शास्त्रा में भी इसको लेकर जो आदमी नुगरो है ना वो चाहे भली एक बोरी शक्कर गाड़न भी रसोई बनाने भगवान का भोग लगा दे तो भगवान भी उनको भोग हासिल ही न करे, लग गई को नहीं। गुरु होना जरूरी है। लोग बात कहिए तो गुरुजी तो करे कोने, गुरुजी के चरण में तो जावे कोने, गुरुजी ने दुख हुणावे कोने, और भगवान की शरण में जान हुणावे तो वो दुख कष्ट कदी दूर वही कोई। गुरु जरूरी है। हाँ जरूरी है कि एक बात बताऊं कि आपा काशगार लोग पाणत्या करता परा कहो प्रेम जी, गुरु खां करना चाहे जी बता रही हूं मैं। गुरु यूं करना चाहे कि एक बात बताओ कि अपने कूड़े अगर ट्यूबवेल चलानी वे हूं जो कूड़े अगर ट्यूबवेल चलानी वे तो बोलो था डायरेक्ट 11,000 का तार पे एक ना कर ट्यूबवेल चला लियो न चले। डायरेक्ट 11,000 की लेन पे एक ना कर ट्यूबवेल चलावा तो चाल न चले।
अगर वही 11,000 का करंट ने डीपी में छोड़ डान डीपी मुंह तीनी फेस निकालन 50 बटन दबावा तो मोटर चाल ही न चाल जाए। तो अशानी डायरेक्ट 11,000 का ये गड़िया पर तार मत नाको, उनके बीच में डीपी लगाओ। डीपी किने केवा? गुरुजी ने। हाँ, गुरुजी कहीं डीपी को काम करेगा। आपा 11,000 के तार के जो बातें आवा तो मर जावा, मोटरी बढ़ जाए ना, आप ही उठे ही हलक जावा, दाग हो जाए आप। पर जो ही 11,000 का करंट ने डीपी में छोड़न डीपी मुंह एलटी लाइन बांधने खड़न तीनी फेस में ये गड़िया ना का तो मोटर भी चाल जाए। तो ये प्रकार गुरु होना बहुत जरूरी है। अच्छा क्या बको मतलब है गुरु होना जरूरी है? तो ताइयों जाने लगा महाराज खेदियो अब तो बली जो मिले जिन्हें गुरु बनावा जा बात करा अंतर का हाची नुक रही रे जाओ। नहीं, सुनो मेरी बात, एक संशय मुंह और दूर कर दूं आपको कि गुरु भी उन्हें बनानो जो गुरु बनवा का काबिल वे, लायक वे। गुरु भी लायक होता है। यूं थोड़ी वह आजकल कलयुग के मैंने मुंह देखो अट व्यास गद्दी पे बैठने की बुराई न करूं, मारे उमो खई लेनो देनो कोने व्यास गद्दी पे बैठने में बुराई न करूं। आजकल नरई जो भागवत करे न महाराज, भागवत करे, मुंह तो करूं ही कोने भागवत, मुंह खा न करूं वे महाराज करे जो मुंह न करूं, यो वहां ने बड़ा मिलियो था करो, मुंह कतई दो ही करूं तो राम कतार के नानी भाई को मारो इको मारे बत्ती कता वही को करा भी को ना। ये कहीं करे कि जट्टे जट्टे कथा करे न उठे उठे सबने कहो कि भाई खा ले सब जना आजो, थाली लोचो न फूलड़ा थोड़ा चावल लच्चो लाजो, मने गुरु बनाजो है। पचो आप ही गांव की जो जड़िया मेली ये माया बाया ने देखो था जो यहाँ का तो बस वो गुरु जी छा रहे जो मिल गया गांव में आ गया, हम ही पका बेटे जानो ही न पड़ी हो दुआ है ना। गुरु जी मिल गया, चली गई घंटी बंधा ली, गुरु मंत्र ले लिया, गुरु जी कम कोने लो अंगोटा धो मकान पीवो पानी पानी वाणी पा दियो खई न करियो माको खई गता गम कोने। और गुरुजी ने निंगा कोने का मुंह चेला बनाया जो या मारो चेलो है यो कोई दूसरो है। गुरुजी मिले जदी वाने कहनो पड़े कि गुरुजी मुंह था की चेली जदी गुरुजी केवा करो थारी का कंटी थारे भी मान में लिए मुंह तो नंगई कोई है। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ऐसा होना चाहिए, संत लोग बतायो कि गुरु कैसा होना चाहिए कि कीर्ति कलंक जैसी, बड़ाई न बिछुन जैसी, नागनी सी नारी है, ऐसा जो संत मिले कहीं जहां से वंदना हमारी है। अच्छा, गुरु करबा का लायक संत भी वो होवे जो अगर कोई उस संत की थोड़ी कीर्ति करना का तो उन्हें ऐसा लगा कि वो जाना मारो पर कोई कलंक लगा रही हो। कीर्ति भी वे महाराज पसंद न करे। अगर कोई थोड़ी की बढ़ाई कर दे तो वह महाराज ने ऐसा लगा कि जानो कोई वो हमारा बिच्छू डंक मारा जैसा डंक मार रही हो। थोड़ी कीर्ति करे तो वहां ऐसा लगा कि जानो कलंक लगा रही हो, और कोई बढ़ाई करना का तो वे अच्छी लगे कि जानो कोई हमारा बिच्छू जैसा डंक मार रही हो। और पर नारी को जो माँ बहन और बेटी के बराबर समझे, ऐसा जो संत मिले जहां से वंदना हमारी है। अशो कोई संत मिले तो वाने गुरु करना। बाकी आज खाली तलक छापा वाला तो नहीं पड़ता बढ़िया जाम पप्पू महाराज है क्या देख लीजिए तक साहब मैं उसे हाँ देखो आपा साहब के वहां सुखी रेवा भाई साहब, सीधी सी बात है। हाँ, और एक बहुत या तो कहीं का संस्कृत की बात भाषा आपने बिल्कुल डिंगल भाषा में समझो को गुरु कशे होना चाहिए कि गुण मिले तो गुरु करो। समझ पाएगी बात कि गुण मिले तो गुरु करो, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ वरना रहो अकेला। गुरु वाने करनो जो थोड़ा बहुत गुणी वे गुणवान वे वाकान अपना गुण मिल जावे। मन तो अपनो खेवई कोने जी फैली आपा वाना गुरुजी बनाला। गुरुजी बनाने के पहले मन कहना चाहिए कि अपनो मन कहता हाँ यो महाराज अपना गुरुजी बनवा के काबिल है, लायक है, तो उन्हें गुरु बनाओ, भवसागर पार हो। अगर था को मन न माने, मन न खेवे उठा तक था गुरु बनाओ तो वो गुरु है ही नहीं। और चित्त मिले तो चेला,
चित्त वो होना चाहिए कि गुरु और चेले का चित्त होना चाहिए, वो मिले तो चेला बनाओ, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। इस संसार में मन मिले तो ही मित्रता रखो, अगर मन खराब है तो अच्छा आदमी में मित्रता रखवा की कोई आवश्यकता को नहीं, अकेलो रेबो बढ़िया। गुरु वशिष्ठ मुनि परम ज्ञानी दिव्य दृष्टिमान राजा दशरथ जी ने आशीर्वाद दे दो कि राजा दशरथ जी आपके घर में 4 संतान होगी, और भगवान की कृपा हुई, वहां का घर में 4 बालक को जन्म हो। कौशल्या माता सुती जी के कक्ष में रात की 12 बजे भगवान अवतरित हुए आया, भगवान कौशल्या माता ने दर्शन दिया, कौशल्या माता खड़ी हुई और भगवान की स्तुति करवा लगी। कई प्रकार स्तुति करी, देखो आप माता मैंने आपको काम की चीज है, मीठी मीठी ताली बजा जो कौशल्या माता भगवान राम यदि प्रकट हुए वहां के सामने दर्शन दिया ना कौशल्या माता ने, यदि माता कौशल्या जी स्तुति करी, वह स्तुति सुनारियों में आपने शायद आपनो ही कटक कल्याण हो जावे। मीठी मीठी ताली बजा तन मन धन भगवान की स्तुति करनी है। देखो ओ भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीर्थ अनाना, वेद पुराण भवंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रकट भये श्रीकंता। ओ ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोआसी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुनाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। हरि माता पुनि बोली सुमति डोली, तजहु तात ये रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित जुगावही हरिपद पावही, देहि न परई भव पूपा। विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, अरे निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोली लक्ष्मीनाथ भगवान की। कौशल्या माता सुती
नींद खुली, भगवान प्रकट बहन कौशल्या माता ना आशीर्वाद दे रिया। भगवान कह रहा हे मां के पूर्व समय मम भूप पिता अरु मात रही तुम ही सतरूपा। दंपति जाय के कानन में मम हेत गणो तप कीनो अनूपा। मैं वसुनायक नेह वस तुमरे गर देह धरी नर भूपा। कहे मां पूर्व समय में आपने और पिताजी ने मेरी घोर तपस्या की थी, आपने मेरे जैसा पुत्र मांगा था, लो मैं आपके घर में पुत्र बन के आया हूं। लेकिन कौशल्या माता भी कौशल्या माता ही, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी। कौशल्या माता क्योंकि भगवान या तो बड़ी कृपा करी आप हमारे ऊपर जो मैंने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, पर ई रूप में आप हमारा पुत्र बनन मत आओ। राम जी क्यों कहा, भगवान क्यों कहा? तो कौशल्या माता कहने लगी कि भगवान अशान प्रकट हो बहु काम न चले। मां की ममता यदि जागृत होवे कि मारा गर्भ मुंह प्रकट वे ना हो, तो मैंने मां की ममता को जो भाव है उनकी मालूम पड़ी। आप तो प्रकट हो गया तो मैंने कहीं मालूम पड़ी है। मां का प्रेम क्या होता है, मां का स्नेह क्या होता है, और बेटे का प्रेम बेटे का स्नेह क्या होता है, वो तो मुझे तभी मालूम पड़ेगा। और कौशल्या माता क्यों भगवान मान लो आप चतुर्भुज रूप में मैंने दर्शन दिया, भगवान का तो चार हाथ था, भगवान का हाथ ना चार हाथ, तो भगवान आप तो चार ही हाथ ले नट प्रकट हो गया। मुंह तो समझ जाऊं ठीक है, पर सुबह पहले मान लो ये अयोध्या का लोग बाग दिए की, तो मैंने कही कि कौशल्या का चार हाथ वालों बेटो हो के न हैं। तो भगवान नहीं नहीं नहीं, आप तो शिशु लीला करो, कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनुपा का भगवान आप तो बालक बनना हो और मारा गर्भों प्रकट रहना हो, तो मैंने मां की ममता को पतो चाह ली। तो भगवान अपनी मां के कारण गर्भ से प्रकट होकर आए। आहा, भगवान चार अंश प्रकट रहन आया। राजा दशरथ जी के चार पुत्र होया। मुझे ऊसरी बड़ी आहा, सभी देवताओं में बड़ी प्रसन्नता हुई, भगवान का अवतार हुआ। सभी देवता मिल और मंगलाचार गाने लगे। आहा, आज राम आए, ओ आज राम आए, अब दिन गरिया के मंगल गाओ सखी। आज राम आए, हाँ आज राम आए, अब दिन गरिया के मंगल गाओ सखी। वो चलो ताल से ताल मिलाओ, चलो ताल से ताल मिलाओ, कि मंगल गाओ सखी। आज राम आए, आज राम आए, अवध नगरिया दीपावली मनाओ सखी। एक बार जोरदार जयकार लगाओ, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न गुरु वशिष्ठ मुनिमा का नाम रखा। बड़ा प्रसन्न प्रफुल्लित होया, सब देवता मिल सब नगरवासी बड़ा आनंदित हो रहा। और देवता अनेक रूप में जा जान भगवान का दर्शन कर रिया। सब देवी देवता दर्शन करना गया।
तो फच्चे जान पार्वती माता शंकर भगवान ने पूछो, कहो भगवान अशान बाल रूप में दर्शन करबा था भी क्या न गया भगवान का। शंकर भगवान क्यों, अय देवी दर्शन करबा तो मई गया, पण खई मजो आयो, खई आनंद आयो दर्शन करिया भगवान का, जो मुख खई थाने बताई न सकूं। पार्वती क्यों भगवान थोड़ा मान नहीं बताओ। शंकर भगवान क्या बता गया, ओए होयो कहीं पार्वती पहुंचे मत बात। अब आकई देश का तो दर्शन कर आया, खाली मां 2 जना रह गया दर्शन करबा बना। 2 जना कोई 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 रिया, एक तो शंकर भगवान और एक कागभूषण जी। कागभूषण जी क्षर रूप में, कागला का रूप में। और थाने पता होगा भाई ये 2 ही जना खा रिया, यही बात है रिया कि छोटा छोटा बाल बच्चा का पास में माया माया कागला ना आबा देखो ने आबा देखो। और एक जो शंकर भगवान को तो रूप ही ऐसे जो बोलो उशान का आदमी ने खोया आबा दे, मान लो छोरा साहब का नजर लगा दे तो लगाओ कि न लगाओ। ओ देखो था जो गोरा गोरा छोरा साहब को मुंडो कालो कट कर मेले, कोई कोई तो काजड़ी इतरो भर मेलन, बालड़ा कहन, डाडी कहन, छाती कहन, पग्गा कहन, देखो था जो उनको मुंडो गुटने जी नंगन पट हैं। तो कहो शंकर भगवान तो बेली दर्पणी लगे जैसे मोटा नहीं दर्प जावे। शंकर भगवान ने देखो तो बाल बच्चा बीटर जावे तो वहां कोई दर्शन करवा दे। एक दिन शंकर भगवान और कागभूषण जी 2 ही जना बेटा बेटा विचार लगे, और कागभूषण आपा 2 ही रह गया। थू खेवे तो आप ही दर्शन करिया भगवान का बाल रूप का। कागले क्यों गो नाता चलना तो अपन आपा ने कोई महीने चाल पाती। शंकर भगवान जो एक काम करो कहीं के मुँह तो बनू मदारी आदाग राम चा तो मारा ने कही कहीं यो डमरू है, त्रिशूल है, जट्टा मोटी मोटी है, एन हाँ भाई एक जोड़ो ही तो सारियो जोड़ो ले ला। मुंह बन जाओ मदारी, अठू बन जा जम्मूरो। वो हंडे पर छोटो बालक रहे न तो थू बन जा जम्मूरो। तो आपा 2 ही जना चलना दर्शन करना वहां भगवान का। कागभूषण जी क्यों ठीक है, घनी अच्छी बात। आधा तो था को रूप है मदारी को आधा गोरी बन जाओ और मुई जमूरो बन जाओ। अब 2 ही जना जोड़ी झंडा ले लिया, शंकर भगवान डमरू बजाता बजाता, कागभूषण जी पाचे पाचे जम्मू रे। कागभूषण जी कहवा ओ आजा पीछे पीछे, जम्मू रे आजा। अब भाई साहब उठे जानवे खेल करवा लग गया। खेल करवा लग गया तो खेल करता 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 छोटा छोटा बाल बच्चा भेड़ा होया। बाल बच्चा भेड़ा होया तो शंकर भगवान मन में विचार करे को आकई गांव का बाल बच्चा हो गया, जाको दर्शन करवा आया वे तो मीनू बांधने खड़िया ही कोनी। अभी खेलने कहीं आंखों दिन नहीं करा हैं, आंखों दिन हो गए जो डमरू बाजरी आटे राम जी छोटा रूप में रोबा लग गया। कौशल्या माता दासी ने आदेश दियो एक काम कर, घनी देर होगी बांधना कोई मैदारी खेल कर रही दिखे, इको डमरू बाजरी जो मारो छोरो गुणो रो रही, एक काम कर ज्ञान ने हटू भगा। अब भाई साहब दासी की जो मदारी ने जमुरा ने क्यों बाबू हो गयो खेल, ये तो हाँ तो रामचा जो अरे का नो यो खेल तो पूरा करन चावा जो पूरो बचाई कर जो। अब दाशा तो दाशा ही है, दाशा को क्यों न मान्यो तो वहां का घर का धनी ने जान क्यों अटने कौशल्या माता को आदेश है, वहां का घर का धनी कहीं करियो को भाई साहब ये डमरून हाँ पड़े ट्यान जोड़ी झंडा तो फेंके है चेटी मंगरा में जा। शंकर भगवान होता परिया का घटे तो मारो डमरून घटे मारो हाँ अपन घटे पड़े ट्यान। कागभूषण जी ने कह रहा भैया तान ना आई। अब कहीं करा ये काम कर के तू एक गायक कलाकार बन जा, तू तो गाजे भजन और मुंह थारा हंडे एक हारमोनियम चालो जो तू गाजे और मुंह बजाओ, जो गाता गाता प्रवेश करवा भगवान का दर्शन हो जाए तो अच्छी बात है, अपने तो दर्शन ही तो करना। कागभूषण जी को भगवान 28 रोंग नंबर लाग गया था कशान जो को मुंह गाँव अंठा बजाओ जो कहा कागले क्यों भगवान खाओ घटे कागलो भी भजन गावे, कागलो घटे भजन गावे। और मान लो कागलो घटे बैठ रहे काव काव करवा लगे तो बोलो हर कोई बाटा की देखने दे हैं। तो कागभूषण जी को फेल के तो जोड़ी झंडी फेंक अपन अबर के तो अपन ने दोया नहीं तो ओकन फेंकी। शंकर भगवान के मदारी बनिया तो हारे ना आयो, तने जम्बूरो बनायो तो हारे ना आयो, अब तने मुंह गाबा वालो बना रही तो हारे ना आयो। शंकर भगवान जो एक
कड़ा और है कहीं का आपा सीखना कि महाराज बन जावा दो जन खशा वे हस्तक रेखा मस्तक रेखा देखबा वाला हाँ पिछा आपा ने कोई न बगाओ और आजकल तो धन नंगे मामलो या कोई चाल रही हो हस्तक रेखा देखबा वाला कौन कुंडलियां बनाबा वाला को हाथ देखते ही तुरंत ही कि थारा तो शनि लाग रहा राहु केतु लाग रहा ये लाग रहा वो लाग रहा है अपना राहु केतु ने दूर कर वाका राहु केतु दूर हो गया वाका तो डबल मंजिल मकान बन गया आपने झोपड़िया है जे बुरी जे हाथ देख रहा वे तो करोड़पति हो गया जे दकारिया वहां के जो किस्त ही न भरनी आ रही टेम पे बट बिटेगी और संत बनबा में फायदो भी है हस्तक रेखा मस्तक रेखा देखबा वाला ज्यादा भी कहीं इनमें कोई पढ़ाई भी नहीं चाह रही और इनमें कोई डिग्री भी नहीं चाह रही खाली 3 बातें याद कर लो वो हस्तक रेखा देखबा वालों महाराज नाम चालबा लाग जाए उनको खाली 3 बातें याद करो किसी किसी एक तो जाते ही पहली उनको हाथ देख और पहली बात या खो कहीं अरे भाया थारा नकर पैसा तो घना आवे पण टक्के कोने ने तू कमाई तो खूब करे रात दिन एक कर में लिया पण थारा नकर पैसा टक्के कोने तो बोलो हाच मावे माने न मन आदमी हाची है वो बात और दूसरी बात या खो कि भया तू तो सबने छावे तू सबकी माने पण थने कोई न छावे थारा परिवार में थारी कोई न माने हाची बात लाग जाओ तीसरी बात एक याद कर लो कि घबरा मत थने राहु केतु लाग रहा मुंह जाप कह रहा हूं थारा मंत्रा तंत्र द्वारा सब मिटा दिया थारा घर में सुख शांति आ जाए 3 बातें याद कर लो वो हस्तक रेखा को महान ज्ञानी हो गयो जानो पर शंकर भगवान क्यों ठीक है बन गया 2 ही महाराज वो चेलो बना लियो काकभूषण जी ने शंकर भगवान महाराज बन गया जान भाई साहब अब एकदम मीन तो क्षान जावे अब मीन तो क्षान जावे तो बाण नहीं जान बैठ गया अब जान बैठ गया तो कोई बाल बच्चे आवे तो वहां की हस्तक रेखा देखे बाल बच्चे आ ही नहीं रहा तो अब हाथ कोई को देखे तो शंकर भगवान काकभूषण जी ने क्यों अशान काम न चले तू ऐसे कर कोई एट बाल बच्चों जातो तो नजर आ जाओ तो वो तो आवे कोने बैठा ने पकड़े ठंडल ना मारने के हाँ सही है कि मैं कहीं कोई आई नहीं रही हाथ रेखा देखनी तो पेड़ी और बाल बच्चा की देखा तो मीनू कौशल्या माता राम जी ने लेन आए हैं न देखा तो अपन वो एकदम राम जी ने क्षण लाए अब भाई साहब एक दासी कोई छोरा ने लेन जा रही पकड़ हस्तक रेखा देख रहा नो भीड़ लागी महाराज ने कहे महाराज सबकी हस्तक रेखा देख रहा हाँ ये तारा बाल बच्चा है तने खूब कमा खुआ तने यो सब राजी हो गया है ना पण फिर समस्या तो वही होगी जी को हाथ देखनो वे तो बाढ़ने खड्डे ही को वे बाढ़ने खड्डे तो वहां को काम हुए दूसरा का हाथ बलिया का गांव का कहीं देखो आके ही गांव का बाल बच्चा का हाथ देख लिया पण वैन मीनू वे बाढ़ने न निकले जाका हाथ देखने अब कहीं करो को भगवान शंकर मन में विचार करो ये काम कर दिया कहीं अब है ना जो भी कौशल्या माता की दासी वह उनका छोरा न पकड़न ला हाँ क्षण वही हरा आवे तो बली अपन महीने ले जावे तो बली दूजो कहीं तान ना आवे अंत के महीने होयो के कौशल्या माता की दासी उनका बच्चा की आंगली पकड़ में लेन जा रही शंकर भगवान जो ए भाई कहीं जो छोरा न टला खाओ मारा जा रे टला मुंह हस्तक रेखा देखो की हस्तक रेखा देखो दासी जो मार तो न देखनी शंकर भगवान जो क्षण न देखनी मारे देखनी है थारा न देखनी जो गई मुंह तो देखू अब को मारे नदी मारे देखनी इने मारने निकला शंकर भगवान काकभूषण जी ने कंधा जो पकड़न लाया अब दासी का बच्चे की हस्तक रेखा देखी हाँ दासी भी बड़ा प्रसन्न हुआ दासी मीने जान कौशल्या माता ने कही कि दासी इतनी लेट किसान हुई दासी केवल लगी कि महारानी बाढ़ने एक महाराज आया तका जो हस्तक रेखा देख बम बड़ा प्रवीण जो ही बात है मुंह छोरा की हाथ हस्तक रेखा देखबा लायक जो मुंह थोड़ी लेट होगी आप ही चाहो तो आपका बच्चे की भी हस्तक रेखा दिखा दो तो मुंह महाराज ने हटे ही बुला दू मीन कौशल्या माता को देखो मुंह तो आदेश तो तू कौन है पर तू न मान रही तो चल ठीक है बुला है ना तो दासी आई मीनू आई कि महाराज कहीं
जो माँ के 4 बालक और ही है जो माँ को भी हाथ देख सको गई। शंकर भगवान तो खेता खेता तो उबा में जोड़ी झंडा लेन साल भर लाग गया वो माँ को देख भाई आया मत ये तो फोकट में फॉर्मेलिटी पूरी कर दिया कई गांव का गीता हैं दाशी क्यों डबो मुँह तो पूछ पाई था ना मुँह पाची जाऊं कौशल्या जी ने वे यश करे तो थाना बलावा बाकी बाढ़ नहीं रिजो पाची की दाशी मीन अब शंकर भगवान काकभूषण जी ने कह दिया कि काकभूषण बेटी का बाप रह गया तो आपा 2 ही जना है ना तो क्षण क्षण मुंह जो मीने भरो जाऊं तो तू घबरा जे मत बाढ़ नहीं उबो रीजे कहीं अटापा 2 ही जना जो मीने जाबा की कोशिश कराला तो खाना 2 ही जना ने जाबा दिया काकभूषण जी को शंकर भगवान जो कहा अगर मने जो मीने ले गया था हंडे और मने जो भगवान का दर्शन न होया तो मुंह हगड़ा नहीं खेऊं लगी ये शंकर भगवान को महाराज को मुंह खियो दर्शन तो मुंह भी कह रू गला रे मने ले चालो तो थाने महीने जाबा दू बाकी 2 ही जना अटो पाचा रवाना शंकर भगवान की मारा भाई काम हरा हारे जो असल काकभूषण जी के यो शान थोड़ी हरा गई 2 दिन हो गया था कि अंडे अंडे यूं ही भरतो भरियो दर्शन तो मुंह भी कह रू ओयो ओई कौशल्या माता ने जान क्योंकि कौशल्या जी आपका भी पुत्र का राम जी का हस्तक रेखा बताना हुआ तो पंडित जी है बांडे महाराज आया छेटियों आया हिमालय को जो ठीक है महाराज ने बुला ला दासी आई बांडे दासी आई क्योंकि महाराज आ जाओ एक जना को आदेश हो गया महीने जबा को अब शंकर भगवान क्योंकि वास्तव में एक जना को ही हो जो कहा न आवा तो माँ 2 हंडे आवा न 2 जना को आदेश ही को न एक जना को अब 2 ही जना क्षण हो शंकर भगवान एक कड़ा लड़े कहीं का देख भाई दासी बात ऐसी है के हस्तक रेखा मुंह न देखू हस्तक रेखा देख के यो कोई जो मारो चेलो पण समस्या या कि मने दिखे इन दिखे कौन जो मुंह हस्तक रेखा देख और इन्हें बताऊं कहीं के यो अशान अट्टे जारी जदी बच्चा मने यो खेवे जदी मुंह दूसरा न कहूं बाकी तो मन देखता थोड़ी आओ मन तो हाथ देखता हवे ना उनको खशान की है जो बताता इना आवे मारा चेला दाशी मन में विचार करो अब देख यो जाने रेखा में कहीं लिखो तो कोई जो यो जाने अब कबा ले चलना तो कहीं लिखो तो कोई बताए तो इको मतलब यानी 2 ही जना ने हंडे ही लेना पे तो 2 ही जना ने ले गया मीने शंकर भगवान के बल गया ये पार्वती अत्रा दुखी वैन देख थू जो आहा मां राम जी का दर्शन करिया दुखी वैन करिया जो कहा सुखी कदी होया शंकर भगवान जो सुखी तो मां होया कशान जो जी उठा राम जी ने गया कौशल्या माता राम जी ने मारी गोद में दिया मुंह राम जी ने गोद में लेन बेटियों ने भगवान का दर्शन करिया ने कह मारी लागी समाधि लागी जो हस्तक रेखा तो देखबो तो खटई गयो अन भगवान मु तो समाधि में अतरो लीन होयो आहा हा बाल रूप में कोई विष्णु भगवान मारी गोद में सुता मारा इष्ट देवता बाल रूप में मारी गोद में होता जो मन तो नींद है मारी तो आग लागी ऊ तो काकभूषण हो जो ठोसा दे दुआन मैंने उठान जायो टेम पर तुझे उठे घणो को उठता मैं हाँ मारी उठे पोजिशन पकड़ जाती है जे हगड़ी यो तो वो जो असल पार्वती के बल लगी भगवान अशांत दर्शन होया जो कहा क्षान होया जो यो काकभूषण जो न होतो तो मना दर्शन न होता पार्वती के बल लगी भगवान गलत बात हाल तक थाने ध्यान ही कोने के दर्शन खोई के पाचे होया ठीक है पाचे होया जो दर्शन मारे पाचे ही होया शंकर भगवान के थारे पाचे दर्शन क्षण होया पार्वती के बल लगी कि भगवान थाने जो दर्शन होया ना राम जी का वे मारे कारण ही होया शंकर भगवान जो थारे कारण क्षण होया तो पार्वती के बल लगी कि एक बात बताओ था आकई गांव का बाल बच्चा का हाथ देखिया जो को देखिया अगर मुंह जो कौशल्या जी की दासी बनन मारा छोरा ने लेन उठन नहाती और मारा छोरा के हाथ देकर मुंह जो आदेश लेन मीनू नहाती तो बोलो था ना राम जी का दर्शन हो जाता शंकर भगवान को दासी थू ही पार्वती को हाँ मुई तो लेगी था ना मीने मुंह होती तो था ना भगवान का दर्शन होता ही कहीं बोलिए शंकर भगवान की बोली जगदम्बे मात की जय हो। अरे मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं
मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। अरे प्यासे ने नाम रे छटपटाने लगे, मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। शिव रूप को मैं मदारी बना, त्याग शिव रूप को मैं मदारी बना। बोले गौरी को गाता सुनाने लगे, मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। प्यासे नहीं ना मेरे छटपटाने लगे, मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं। बोल शंकर भगवान की, बोले श्री रामचंद्र भगवान की। धीरे धीरे चारों पुत्र बड़े हुए। अब शिक्षा का मौका आया गुरुकुल में रखने का। तो भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाइयों को गुरुकुल में रखा। तो भगवान तो परमपिता परमात्मा है। भगवान जो गुरुकुल में गए, हुआ क्या? अरे गुरु ग्रह गए वो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य हो सो दशरथ अजीर बिहारी। बोल भक्त और भगवान की जय हो। अच्छा, यह एक चौपाई है ना रामायण में, यह बहुत बढ़िया चौपाई है। मान लो कोई का बाल बच्चा को दिमाग न बनवा के मैंने बनाई में मन कम लागतो हुए, या जो याद करता हो उन्हें याद न रहते हुए, तो सुबह सुबह एक ही चौपाई को ध्यान कर लो। गुरु ग्रह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अगर यह चौपाई को रोज सुबह सुबह मनन करो तो जो आप याद करा जो जल्दी याद हो जाओ। भगवान बड़ा होया। विश्वामित्र जी महाराज देखो, अब भगवान की जो लीला है, भगवान जी के लिए अवतरित वहन आया, वह लीला कई प्रकार करी भगवान। विश्वामित्र जी जदी जदी यज्ञ करता तो राक्षस माने विध्वंस कर देता, यज्ञ न करवा देता, हवन न करवा देता। तो विश्वामित्र जी मन में विचार करो, हो गादी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मेरे ही निशाचर पापी।
विश्वामित्र जी मन में विचार करो कि जब जब मैं यज्ञ करता हूं, ये राक्षस मुझे यज्ञ नहीं करने देते हैं। मारीच और सुबाहु ताड़क वन में रहती थी, ताड़का उसके पुत्र थे दोनों। तो जदी जदी वे यज्ञ करता तो विध्वंस कर देता, नष्ट भ्रष्ट कर देता, माने यज्ञ हवन न करवा देता। तो विश्वामित्र जी मन में विचार करो कि अब भगवान के बिना तो ये राक्षस मरे कोने, मार तो मुंह भी दूं, लेकिन मैं प्रण ले लियो कि अब मैं धनुष बाण हाथ में न लूं। विश्वामित्र जी धनुष बाण चलाने में बड़े प्रवीण थे, लेकिन उन्होंने प्रण ले लिया था कि अब मैं धनुष बाण नहीं चलाऊंगा। तो मन में विचार करो कि भगवान के बिना ये पापी मरे कोने। तो विचार लगाओ कि भगवान को अवतरित होना हो, त्रेता युग में अवतार हो गयो। तो अयोध्या के लिए रवाना होया राम और लक्ष्मण ने लेबा के लिए। तो राजा दशरथ जी ने जान कहवा लग गया कि राजन, मैं तुम्हारे द्वार पे इसलिए आया हूं कि जब जब मैं यज्ञ करता हूं ये दुख निश्चर मुझको देते हैं, यज्ञ सामग्री हवन सब नष्ट भ्रष्ट कर लेते हैं। इसलिए मैं राजन दया और रक्षा, ये दो चीज में आज मैं आपसे मांगने के लिए आया हूं। आप मुझे आपके दोनों पुत्र दे दीजिए, राम और लक्ष्मण। राजा दशरथ जी यह बात सुनी तो मन में विचार करियो कि गुरुदेव आप भी किसी बात कर दी। तो तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी कि राजा दशरथ जी ने क्या जवाब दिया कि सुनिए गुरुदेव। अरे चौथे पने पाए हो सुत चारी, विप्रवचन नहीं कहे हूँ विचारी। विश्वामित्र जी जहां राजा दशरथ जी ने केवल लगा कि राजन दया और सहायता है, दो चीज में तरह को मांग बक ले आयो, राम लक्ष्मण मन दे दे। दशरथ जी को कट ले जाओ जो राक्षसा ने मरवाओ या कल को। राजा दशरथ जी को कशी बात करिया गुरुदेव, ये तो छोटा छोटा बालक है और राक्षस कतरा बड़ा बड़ा वन ये निशान मारी। आप कहता वे तो मुंह चालू, आप कहता वे तो हमारी सेना भेज दूं, आप कहता वे तो अयोध्या का योद्धा ने भेज दूं, लेकिन राम और लक्ष्मण को नाम मत लो। विश्वामित्र जी क्यों कहा, और ये तो छोटा छोटा। विश्वामित्र जी क्यों कहे तू हाल तक राजा क्षम ब्रह्म है, कशी माया में थाने यही पतो को ये छोटा चुक। हाँ अरे नहीं तू है छोटा मत समझ, पर कहीं करो महाराज छोटा तो समझ नहीं पेड़ी, खा समझना पेड़ी के चौथे पन पाए सुतचारी। बचपन गुजर गयो, जवानी गुजर गई, राजा दशरथ जी बूढ़ा हो गया, जदी जान वाका 4 पुत्र जन्मिया। तो बोलो एक ही दम अपना बालक ने शान छेटी कर दे, कतरी ममता होवे पुत्र का ऊपर न होवे नो है। पर विश्वामित्र जी तो जान लिया ही बात नहीं कि ये तो अवतार लेना है जो भगवान है, लेकिन राजा दशरथ जी ने जान लिया और हो भी ऐसे ही। कलयुग में तो खैर उल्टो ही हो रही हो। हाँ जाके कोने जे तो हवा मणि रसोई करता परिया है, और जाके है जे जाके कोने वे तो बोलमा करता परिया गए, ये मारा बांदोड़ा बालाजी, ये मारा बंबाव दगड़ बालाजी, ये जोगने माता थारा एक शक्कर बोरी शक्कर की लाओ, थारा रसोई कराऊं, तारा जागरण कराऊं, क्षण क्षण मैंने बालक दे दे। और जाका है जे सुबह पहली कहीं बोलमा करे नंगे, वहां का माँ बाप कशी बोलमा करे सुबह ही पहली वहां बाल बच्चे की थने हाँप खावे रे, थने गोयरो खावे रे, थारो नाश जावे रे थारो, या बोलमा करे सुबह पहली करे कि न करे। जाके कोने जे तो हवा मणि की बोलमा करिया, जाके है जे हाँप गोयरा कुआरिया अशान खेबा भी खाता तो कहो आदाग मन कम पड़ जाता है धरती है ना। और तो सब ठीक है, पर राजस्थान का मैंने बोलो भारत में तो चलो ठीक है, पर राजस्थान में या लाइटा वाला को कहीं हो तो बोलो अगर ईशान खेबवी जो हो जातो तो लाइटा जाता ही फैली खेवेगा ये लो डुड़की गड़िया खरे सुबह
अशान खेबमी जो ढूंढती तो मनक रहता ही को नहीं, आदोक राजस्थान खाली हो जाता है ना। राजा दशरथ जी कहने लगे गुरुदेव ये तो बड़े भोले हैं, छोटे हैं, ये क्या राक्षसों का सामना करेंगे। विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं। विश्वामित्र जी ने क्रोध आयो क्यों राजन मुँह थारा ने कहे ऐसी छोटी बात मांग बग लिया तू मना कर रही हो। अरे मुँह विष्णु भगवान ने कह जाता तो बाणु में ऊटन रवाना हो जाता हमारे अंडे, शंकर भगवान ने कह जाता तो कैलाश पहाड़ छोड़ देता, ब्रह्मा जी ने कह जाता तो ब्रह्मदेव मारे लारा आ जाता, और तू जो राम लक्ष्मण देव वो इनकार कर रही हो, जा मुँह थोड़ा श्राप दी हूँ आज। ओ हो क्रोधित हो गया गुरुदेव। विश्वामित्र जी वशिष्ठ मुनि गया वाले समझाया। वशिष्ठ मुनि जान के गुरुदेव आप क्रोध मत करो, उनको चौथा पन में बालक होया ये बात वो माया में मोह गयो है, चलो मारे लारे मुंह आपने दूंगा राम लक्ष्मण। वशिष्ठ मुनि पाछा लाया विश्वामित्र जी ने। राजा दशरथ जी ने क्यों राजन इनको राम और लक्ष्मण दोनों दे दो, ये मेरा आदेश है। ओहो राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी का हाथ में राम और लक्ष्मण को हाथ पकड़ा और कह रहे गुरुदेव आज था यहाँ का माँ बाप हो है ना, खां कह रिया वे ये बात कह रहा भाई अब यहाँ जंगल में तो खंदा रिया पर ये काम करो कि भाई यहाँ को रिश्तों तो पहली पक्को कर ही लो। कशो बाप और बेटा को रिश्तों बनाओ यहाँ को, जो एक बाप ही है जो अपना बेटा के लिए भलो बुरो हो सके, दूसरो कोई न हो सके। तो राजा दशरथ जी कहीं करियो कि गुरुदेव ने क्यों गुरुदेव आज था यहाँ का पिताजी और थई यहाँ की माँ या को बेटा जो ख्याल राख जो। विश्वामित्र जी को ठीक है आज मुँह यहाँ को पिता जो हाँ आहा। विश्वामित्र जी क्योंकि बस राजन में यही चाह रहा था, दो ही हाथ जो राम और लक्ष्मण को हाथ पकड़ायो। विश्वामित्र जी कहने लगे कि राजन चिंता मत करो, आप मुझे इन दोनों भाइयों का हाथ पकड़ा रहे हो, ये दो हाथ मुझे पकड़ा रहे हो, अगर विधाता ने चाहा तो मैं तुम्हें चार हाथ करके पकड़ा दूंगा। बोले भक्त और भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब जो विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण मिल गया, अब रवाना होया यार एक रोकड़ा की छाया में बैठ विश्राम करियो। राम और लक्ष्मण जी ने केवल आ गया कि पुत्र राम अब अपना आश्रम पर चालबा के लिए दो रास्ता है, एक तो है 3 पैर को और एक है 3 दल को। जो बोलो अब 3 पैर का रास्ता पर चला, 3 दल का रास्ता पर चला। तो राम जी तो जो गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा, पर लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी है। लक्ष्मण जी को पहले तो यह बताओ महाराज कि 3 दल को रस्तो एक नहीं, एक 3 दल को यम कई भेद है। विश्वामित्र जी के बोला कि हमें यही भेद है कि 3 दल को जो रस्तो है उनमें संकट है, उनमें समस्या है, और 3 दल को जो रस्तो है उनमें कई समस्या को ना आप 3 दिन में अपना आश्रम पर पहुंच जाओ। तो लक्ष्मण जी के ऊपर कई संकट है, कई दुख है, जो वो रस्तो जावे ताड़क वन में, और ताड़क वन में रहे ताड़का जो वह कहीं है कि मन का ने देखते ही पहले खा जाओ। लक्ष्मण जी क्यों अच्छा देखते ही पहले खावे जो कहा। तो लक्ष्मण जी केवल लग गया तो सुनो गुरुदेव, अरे चलिए उर डरे त्याग प्रभु तुम 3 पहर की राह में, सुख से आश्रम पहुंच कर करिए यज्ञ उत्साह में। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। लक्ष्मण जी के बाद आ गया गुरुदेव, एक तो आप उठे पिताजी ने कह रहा कि हमारा यज्ञ की रक्षा करवा के लिए ले जा रही हो, अनब था कथा ही कह रहा कि भाई अटिन तो संकट है ना, 3 दिन में संकट कौन है, जटिन संकट है उठने ले चलो ना, माँ को तो कहा में यही संकट न दूर कर बो। विश्वामित्र जी कह लगा कि लक्ष्मण मुंह तो यही छा रही हो, पर समस्या वह होगी कहीं थारा पिताजी जो ही मारा हाथ में था को हाथ दो कहीं क्यों आज ही था यहाँ का माँ बाप, तो मारे कहीं को बाप वाली ममता प्रकट होगी ने जू था न पहुंच रही।
देखो कहते ही पहले तो बाप की ममता प्रकट हो ही जाती है। विश्वामित्र जी की भी होगी। हाँ, विश्वामित्र जी ये बात है तो पूछ रहे कि भाई कशे रास्ते चलना, अठने चलना तो ताड़का मिल सके और अठने चलना तो कहीं न मिला, आप सीधा सीधा अपना आश्रम पर पहुंच जावा। लक्ष्मण जी कहने लगा कि चलिए उड़न त्याग प्रभु तीन पर की राह, सुख से आश्रम पहुंचकर ये करिए यज्ञ उत्साह। तो चलो गुरुदेव सीधा रास्ता पर चलो। विश्वामित्र जी क्योंकि मैं अशान न चलूं, हृदय क्षण चलूं। राम ने क्योंकि राम थारा हाथ में धनुष पर बाण चढ़ान तू मारा आगे हो जा, और लक्ष्मण जी ने क्योंकि लक्ष्मण तू धनुष पर बाण चढ़ान मारा फाचे हो जा और मने चाल बाद बीचे, न तो मुझे आगे चलू न तक फाचे चलू। हाँ कहीं न कहीं आगू आते ही पहली मैं नहीं खाऊ, फाचो आवे तो ही मैं नहीं खाऊ, तो अशो करजो मने बीचे रहा दो। आगे राम और फाचे लक्ष्मण खाए तो पहली नंबर था को आए। लक्ष्मण जी को वाह गुरु जी वाह। चले जा रहे तीन ही जना। चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बाण रामा ओ एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी ते ही निज पद दीना। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। चला जा रहा तीन ही जना जो पर्वत को समान शरीर ताड़का को अतरी बड़ी है कि जान को एक पर्वत रह पर्वत जोतरो मोटो। राम जी पूछो गुरुदेव योग शो पर्वत है, ये पर्वत को कई नाम है। गुरु जी क्योंकि ये पर्वत को नाम ही कौन है, फालतू बात मत कर चाल। राम जी को नहीं नहीं गुरु जी बताओ उनको अशो मोटो दीगरी जी कहीं है। गुरु जी को यही तो है ताड़का। लक्ष्मण जी को क्या ताड़का जो कहा इनको मुंडो कुटी ने जो मुंडो उठी ने जू अपा चलिया चल मुंडो हटी हो तो बता कहीं करे खाई जाती है अपन देखती चुपचाप चलो। राम जी के बारे लक्ष्मण जो कहा इनको मुंडो हटी कर देखो, मुंडो तो देखते ही चलना फेर कदी देख ऐसे उठी मुंडो करन होती है, मुंडो उठी करवा दे थोड़ो। गुरु जी को फालतू बात मत करो, हुती जितने हुती रबा दो। हाँ फालतू अगर कोई हूतो शेर जंगल का राजा उसे जगाना ना चाहिए। हूतो वह कोई शहर तो उठा जन जगानो कौन, हाची बात है। कोई हजू मिली हूतो हो तो उनको खा जबरदस्ती आर करनी, और करनी भी कौन मंगरा में कटे जा रहा वहां नार हूतो वह तो चुपचाप उन्हें देख ना जानो, फालतू बात ना करनी। यूं कांकरा की देन उन्हें बेटो करनी, यूं न हो भाई यो उबो वे तो शोक दिखे, यो बोले तो शोक लग गए, ऐशो फालतू बात ना करनी है ना। नार तो नारी वे, नार ने तो अपन सर्कस में देखा, कटे चिड़ियाघर में देखा तो यू पिंजरा में रह तो भाई साहब दूसरी लाख लाग जाओ हो मोरी मई अशो नार वे। और मान लो मंगरा में मिल जावे तो है हूतो वे तो हूतो रबा देनो, फालतू छेड़ा करनी को ने तो पहली बात तो छेड़ा करो लान उन्हें उबो तो को देखबो छावलान बोलतो तो को हुणबो छावला। तो पहली बात तो अपन जीवता अबई न दे लो, और मान लो होरा दोरा जीवता आ गया तो और ज्यादा खई ने तो ये पेंट तो चेंज करनी पड़ेगी। राम जी के भाई लगे लक्ष्मण उठाओ इसको। लक्ष्मण जी तीर चलायो कान में, ताड़का उठन विचार करो हो आज तो अच्छा मोटा मीठा मीठा फल जा रहा है। एक फल तो ज्यादा ही बूढ़ो जो बीचे बीचे जा रही हो, पर ये आगे पाचे फल है जे बढ़िया अच्छा अच्छा पाक्या तक फल मीठा मीठा या न खा। हाँ हाँ एक ही बाण प्राण हर लीना। राम जी एक ही बाण चलायो ताड़का का माथा पे, फाची पड़ी जो उठी कौन
गुरुजी को राम जो कहा या तो हाली को न जो ना लग और डब डब या मरी थोड़ी न मन मार बाद जो गुरुजी फच्चा चिमटो लेन मंडिया ऊपर हाँ 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 उन्हें अतरी मारी लक्ष्मण जी को गुरुदेव मरगी गुरुजी कह गया मरगी जदी तो मार रही होती जो जीवती होती तो कोई बड़े जातो या मरगी जो तो मार रही हो भाई तुझे मारा में तेरी हिम्मत घटे हाँ हाँ प्रेम के साथ पहुंचे और ताड़का के जो पुत्र थे मारीच और सुबाहु सुन मारीच निशाचर के ही हो ले सहाय धावा मुनि द्रोही बिनु फनबाण राम ते ही मारा सतयोजन का सागर पारा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बोल भक्त और भगवान की जय हो। मारीच और सुबाहु सेना ले लड़बा के लिए आया तो भगवान एक ही बाण में सारी सेना ने मार और मारीच के बिना फण को बाण मारियो भगवान एक बिना फण को बाण ऐसो मारियो भगवान जो मारीच ने सागर पार 100 योजन पार पहुंचा दियो उन्हें मारीच ने हाँ अगर राम जी चाहता तो मारीच ने उठा मार सकता लेकिन भगवान ने पतो हो गई हमारी आगली लीला में थोड़ा और रोल है इनको थोड़ा और काम है इको ये बात है कहीं करियो को उन्हें 100 योजन पार कर दियो भगवान विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा हुई अब विश्वामित्र जी कहने लगे अगर राम लक्ष्मण मारे लिए जो काम करवा के लिए आप आया वो काम हो गयो अब आप कहो राम जी कहने लगे गुरुदेव आप निश्चिंत मैंने यज्ञ करो अब कोई टेंशन वाली बात नहीं यज्ञ की रक्षा हुई यज्ञ संपूर्ण होयो अब होयो कोई कर राजा जनक स्वयंवर रखियो वो निमंत्रण देश देश में बंटवायो तो विश्वामित्र जी का आश्रम पर भी वो निमंत्रण लेन मंत्री गयो तो जी विश्वामित्र जी वो निमंत्रण देखियो विश्वामित्र जी बड़ा प्रसन्न होया विचार करो कि धन्य है राजा जनक जिन्होंने मुझे याद किया इस धनुष यज्ञ में निमंत्रण दिया मुझे तो राम लक्ष्मण 2 ही जना बेटा था विश्वामित्र जी राम जी ने कहने लगा राम ताड़का का वध हो गया मारीच और सुबाहु का वध हुआ अब जो मेरा कार्य था वो पूर्ण हुआ अब था 2 ही भाई छाता वे तो थाने अयोध्या मेल दूं और या पचा छाता वे था की इच्छा वे तो यो जो निमंत्रण आयो राजा जनक को मुंह तो जाऊं मैं जनकपुर में तो अगर आपकी इच्छा हो जाओ तो आप ही धनुष्य के देखबा मार लारा चाल सको राम जी लक्ष्मण की तरफ देखो लक्ष्मण जी राम की तरफ लक्ष्मण जी को भगवान महाराडी कहीं देख रहे राम जी गोर को मुंह यूं फूंच पोच आ रहे तने कहीं करा चलना पाचा करे तू केवे तो चलिया वहां उठे लक्ष्मण जी को भाई आया तक तो वहीं अन पिताजी तो साथ कह दियो गुरुजी ने को भाई आजू था यहाँ का माँ बाप जो कहा तो पड़ियो रन दौड़ाक दे यहाँ का माँ बाप की छत्र छाया में फरना अपनों कहीं जा रही हो या की इच्छा में तो आप ही देखे मैं धनुष्य की देखबा में कहीं जा रही हो आप हाँ राम जी को मुंह तो यही पहुंच आ रही राम जी केवल गया गुरुदेव हम भी धनुष्य की शोभा देखने के लिए चलेंगे हाँ देखियो रास्ता का महीने आश्रम देख और भगवान भी तो आया क्योंकि आश्रम एक ऐसा आश्रम हो भगवान कहने लगे गुरुदेव ये क्या है ये आश्रम कौन सा है आश्रम एक
दीख मृग माही, खगमग जीव जंतु तहनाई। पूछा मुनि ही रामा, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषेखी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आश्रम देखो, जट नदी ही पानी नो, रूकड़ा हा पत्ता नहा, वृक्ष हा फल नहा, घूसड़ा हा पशु पक्षी नहा, कपड़ा लता हा लेकिन कोई इंसान नहा। तो अशो आश्रम देखियो तो भगवान बड़ा अचंभित होया और गुरुदेव ने पूछवा लग्या कि गुरुदेव ये आश्रम क्या है। तो आपने पता होगा कि भाई वो आश्रम की को हो, गौतम ऋषि को। और जो शिला औरत का आकार में पड़ी ही वाही गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। विश्वामित्र जी कहने लगे कि भगवान आप ही सब कुछ जानता तका भी मैंने पूछ लिया, आपको तो अवतारी या को उद्धार करवा के लिए हुए हो। क्योंकि कहने लगे, तुलसीदास जी महाराज ने बहुत अच्छी बात लिखी, क्या गौतम नारी श्राप बस अपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती तुम कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी श्राप वश अपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। कहे राम यो आश्रम है ना, अट हमेशा चहल पहल रहा करती, ये नदी में पानी भी रहतो या झील है जब भी पानी की बरीत की रहती, ये छोटा छोटा वृक्ष है जब फल फूल रहता, ये बड़ा बड़ा वृक्ष है जहाँ पे फल लागता, अनट हमेशा पशु पक्षी बड़ो आनंद लेता। और अट एक गौतम ऋषि को परिवार हो, हंसतो खेलतो परिवार उजड़ हो गयो। और यह जो शिला आप देख रहे हैं ना, यह शिला कौन है? यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। इको उद्धार करवा के लिए तो आपको अवतार होयो है। हाँ हाँ, बहुत लंबी चौड़ी कथा है सजनों, अहिल्या की अतरी करुण भरी कथा है। देखो, जी स्त्री को खट्टोई खट्टा तक कोई दोष न हो, लेकिन फिर भी गौतम ऋषि का श्राप के कारण अहिल्या ने पत्थर की बननो पड़ियो। कटोई कटा तक दोष न हो अहिल्या को, लेकिन यो समय है सजनों, यो समय राजा ने रंक और रंक ने राजा कदी बना दे, इको कोई पतो न चले। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे राम, ये बहुत सुंदर आश्रम हुआ करता था, लेकिन समय ने क्या से क्या कर दिया, और आज समय ऐसा आ गया कि यहां पर नहीं तो कोई पशु पक्षी है, नहीं कोई पानी है, नहीं कोई फल फूल है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि सजनों, समय बड़ा बलवान होता है। समय को मोल है रे सब दिन। देखो, हमारी माता बहना अटे विराजमान, कोई संकट आ जावे, दुख आ जावे, कोई पीड़ा होवे, टेंशन होवे,
हाँ ऐसा ऐसा घर भी है जो कभी तो आटो ही न ला दे घर में, लेकिन घबरानो कौन है, कभी हिम्मत न हारनी। जो पतिव्रता नारी होती है उसके लिए तो भगवान को भी नंगे पांव आना पड़ता है। अहिल्या उनको एक अतरोक भी दोष न हो बोलो आप, लेकिन फिर भी पति का श्राप का कारण उन्हें पत्थर की बनना पड़ियो। आपने पतो को अहिल्या का लारा बहुत बड़ो छड़ हो। राजा इंद्र, चलो शॉर्ट रूप में आपने सुनाई दूं मुंह कथा कि देखो ये बात सतयुगों चली आ रही है। राजा इंद्र का मन में छल करवा की इच्छा हुई तो सूर्यदेव ने पूछा कि सूर्यदेव बता कि संसार में सबसे सुंदर स्त्री किसकी है, कौन है? सूर्य देवता क्योंकि भाई सुंदर स्त्री हमारे सामने कोई आवे ही कोई, गर्मी में कोई सुंदर स्त्री बाहर न निकले। चंद्रमा ने पूछो कि तुम बता दो, चंद्रमा बता दियो कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है संसार में सबसे सुंदर। छल करने की इच्छा कोई तो कहीं की दो। राजा इंद्र गौतम ऋषि को रूप धारण कर लियो और चंद्रमा जिन्हें मुर्गो बना दियो। रात की 4 बजे राजा इंद्र क्योंकि तुम मुर्गो बन जा। गौतम ऋषि को यो नियम है कि रोज सुबह पहली 4 बजे मुर्गो बोलियो पांग लगई और वे स्नान करवा के लिए जावे, तो तू आज थोड़ी पांग जल्दी लगा दीजिए, वे स्नान करवा चला जाए। अहिल्या के साथ में मुंह छल कह रहा। चंद्रमा मुर्गो बन गयो, बांग लगाई, गौतम ऋषि स्नान करवा के लिए गंगा जी की तरफ रवाना हो गया। अटिने इंद्र गौतम ऋषि बन और अहिल्या की कुटिया में प्रवेश करियो। जुई अटिने गौतम ऋषि गंगा माता में जान स्नान करवा लग गया, डुबकी लगाई और गंगा माता कहवा लगी कि ये रात आधी रात को जगाने वाला दुष्ट कौन है? गौतम ऋषि कहने लगे कि मां मैं आपका पुत्र गौतम हूं, मैं तो रोज की भांति स्नान करने के लिए आया। गंगा माता कहवा लगी रे गौतम 4 न बजी प्रातः काल न होयो, थारे साथ में जरूर कोई न कोई छल हो रही, जा थारी कुटिया पे जा देख छल हो रही। गौतम ऋषि जो मृग छाला ही ना मृगछाल आली मृगछाल ने कांधा पर लेन आया। आर देखो तो चंद्रमा मुर्गो बुनो तो को देखियो और मीनू अहिल्या और इंद्र गौतम का रूप में आता तक नजर आया। तो गौतम ऋषि ने क्रोध आयो, वारे इंद्र वाह गजब छल किया तूने मेरे साथ। पर गौतम ऋषि क्रोध उल्टो पड़ गयो, अहिल्या पर क्रोध कर गयो। कही कि तू एक पतिव्रता नारी हो, तारा पति ने पहचान सकी, जा मोतने श्राप दूंगा तू पत्थर की बन जा। तू पतिव्रता हो ही नहीं सके, जा तू पत्थर की बन जा। अब अटने चंद्रमा मन में विचार करोगे तो श्राप आपा ने भी दिए। चंद्रमा बागबा लाएगा तो गौतम ऋषि जो मृगछाला की दी ने चंद्रमा के, तो चंद्रमा में दब्बो आज भी है। देखो बुरा काम करने वाला का बुरा नतीजा ही होता है। बुरो काम कह रो तो हमेशा कलंक ही पाती आए, कलंक ही लागी और दब्बो ही लागी। चाहे आप कतरे ज्ञानी ध्यानी, चंद्रमा कतरो शीतलता देवे, चांदनी रात कर देवे, लेकिन उनका मैंने भी कर्म को फल उन्हें भी मिलियो, उनका मैंने भी दब्बो है। ये रामायण में बहुत कुछ सिखाती है। अहिल्या ने श्राप मिलिया, इंद्र ने श्राप मिलिया कि जा तू एक बग के पीछे नींद खराब कर ली, जा तेरे शेष बग हो जाए। बाकी पुत्री अंजना बड़ी खड़ी ही वह कहने लगी कि छू तारा पिताजी ने न पहचान सकी, जा मु तने श्राप दूंगा तने कुंवारी का ही पुत्र हो। गौतम ऋषि का लड़का सुतीक्षण उसको भी श्राप दिया कि जा तू बुद्धिहीन हो जा, तू तेरे पिता को नहीं पहचान पाया। सबने श्राप दिया, सब जना जान गौतम ऋषि के चरणों में पड़िया। अच्छा अहिल्या उनको कहीं लो बोलो इमा अहिल्या को कहीं दोष हो, आप बताओ कहीं दोष हो? अगर अहिल्या की थोड़ी बहुत भी सहमति होती और अहिल्या ने श्राप मिल जाता तो उतना तक ठीक है, लेकिन कटुई कटा तक गलती न होता तक अहिल्या ने अपना पति का श्राप का कारण पत्थर की बनना पड़ियो। तो देखो समय सबको आवे, लेकिन समय को ऊपर ना हमेशा अडिग रहनो, समय को मोल बड़ो होया करे, क्योंकि समय कहीं को कहीं करवा दे। अहिल्या को भी समय ऐसा आयो जो उन्हें पत्थर की बनना पड़ियो।
अरे सजनों, लेकिन भगवान जिसका कोई कसूर नहीं था उसको जब दंड मिल गया तो भगवान को भी अपना नियम ही चेंज करना पड़ गया। भगवान भी अपनो नियम चेंज करियो, किसान करियो। आपने पता होगा 4 युग बनाया, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। पर भगवान कई युग ने पहली ले लियो अहिल्या का कारण। अच्छा, सतयुग के बाद में तो द्वापर आनो चाहो हो, पचे त्रेता आनो चाहो हो, पचे यो कलयुग आनो चाहो हो, लेकिन भगवान कहीं करो कि सतयुग के बाद में डायरेक्ट त्रेता युग ने लियो। राम जी को अवतार त्रेता में होना हो तो राम जी को अवतार त्रेता में होना हो तो त्रेता ने पहली लियो, खा लियो अहिल्या का कारण। आको युग बीत जाए अहिल्या को उद्धार न हो, ये बात है अहिल्या को उद्धार करवाना हो भगवान को राम जी का चरणा के द्वारा, ये बात है आके युग नहीं भगवान पहली ले लियो। ये बात है बतायो कि समय सबको आ जावे, लेकिन आपा ने हमेशा पटरी पटरी में चालनो। कवि लोग बताओ कि डावा बुढ़ा लोग क्या कर गया, मुट्ठी बंद है तो लाकी और खुल गई तो खाकी। बताओ समय को फेर है रे, सब दिन होवे ना एक समान। समय को फेर है रे, सब दिन होवे ना एक समान। देखो, समय राजा ने रंग बना दे और रंग ने कदी राजा बना दे, इको कि नहीं पता कौन समय है। अरे एक भाई के आटो कोनी दूजो खावे पकवान। एक भाई के आटो कोना दूजो खावे पकवान। ओ भाई रे दूजो खावे पकवान। अरे तीजो तो धरती पर सोवे, तीजो तो धरती पर सोवे कोई, चौथो सेज महान सबको मालिक है भगवान। समय को मोल है सब दिन होवे ना एक समान। समय को मोल है सब दिन होवे ना एक समान। सब दिन होवे ना एक समान, सब दिन होवे ना एक समान। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। या चाराने श्राप मिला ना गौतम ऋषि का, तो 4 ही जना गौतम ऋषि का चरणों में पड़ गया और क्या बोला, क्या गुरुदेव माँ को दोष मुक्त कदी होई। गौतम ऋषि बड़ा दयालु हुआ। गौतम ऋषि अहिल्या ने केबल लगे, अहिल्या अब देख श्राप मिल गया जो तुमने पत्थर की तो बननी पेड़ी। पर देख त्रेता युग में भगवान राम जी को अवतार हुए, ई आश्रम पर राम जी आए और वहां का चरणा की धूल थारे ऊपर न पेड़ी, ऊ दंथू वापस अपना सही रूप में आ जाए। अंजना क्यों पिताजी मारो तो दोषी न हो, मने कुंवारी कई पुत्र हो तो यह दुनिया मने कहीं के। लेकिन गौतम ऋषि ने कहा कि बेटी चिंता मत कर, थन कुंवारी कई पुत्र हो, लेकिन पुत्र कोई छोटो मोटो न हो, वो पुत्र अतरो बलवान हो कि संसार में थारा नाम को गुणगान हो। ये बात है माता अंजना के कुंवारी के पुत्र होया हनुमान जी महाराज।
बजाओ जोरदार ताली हनुमान जी महाराज के लिए, क्या बात। और सुतीक्षण ने क्यों सुतीक्षण थने पागल बननो ही पेड़ी, पर देख चिंता मत कर, थनो आकी जिंदगी पागल जी रही, पर अंत में थने भगवान का दर्शन हो जाए। तो आपने पता है कि भाई सुतीक्षण ने भगवान का दर्शन क्षण होया, सुतीक्षण जी ने, सुतीक्षण जी ने भगवान का दर्शन शान होया। सुतीक्षण जी कहीं बच्चा पागल हो गया वे दिमाग में, माने ध्यान न रहे तो कहीं को मुंह कहीं करियो कहीं न करियो। तो गुरु जी के चेला हा 50, देखो सुन जो भगवान का दर्शन शान हो। गुरु जी के चेला हा 50, कोई गांव का राजा साहब निमंत्रण दो, गुरु जी मारे घरे पधारनो और आज को भोजन मारे घरे। तो गुरु जी को भाई सुबह पहली भोजन भी बनावा, 12-1 बज जाए। तो सुतीक्षण ने क्योंकि सुतीक्षण थू आश्रम पे ही रहिए और दिन की 12 बजे ने भगवान ने लेन राजा साहब का राज दरबार में आ जाइए। पचा आपा सब जना रसोई बना दिए वहां जतरे, पचा उनके बाद में भगवान का भोग लगा और पचा सब जना भोजन कह रहा हूं। अब बैठे ना गुरु जी को आदेश हो, सुतीक्षण कहीं करियो कहां पड़ियो धूपड़ियो भगवान को छोटो वालों बेवान लेन वो 100 ग्राम भगवान हा गोल गोल लोडिया काली काली जाने दो ही लोडिया ने मेल हूं बेवान में ले जा रही हो भाई गुरु जी क्यों 12 बजे जानो राजा साहब का दरबार में भोजन कह रहा। सुतीक्षण कहीं देखियो एक तालाब की पहाड़ पे एक जामुन को पेड़, उस जामुन का पेड़ पे लाग रहा जाम्बू मोटा मोटा। तो सुतीक्षण मन में विचार करो हाल तो घंटा खान की देर है रसोई में ही 12 बजबा में, तो वे बेवान में पड़िया जा भगवान ने लिया हाथ में 100 ग्राम जी ने वाने क्यों भगवान एक काम करो कथा जाओ ये जामुन पे जो थोड़ी नाश्ता था ही कर लीजिए, जामू की 2-4 मारे ही लिया जो मुंह खा लिया। कोई फेंक की लोडी ने, जो लोडी तो तालाब में जा पड़ी, अब लोडी कोई वो जामू लेना आवे तो फेंकी लोडी ने भरी की तालाब में 15-20 मिनट हो गया दी वह फैली वाली लोडी आई को जदी वो दूसरी नहीं क्यों कहीं कि भगवान वे पहली वाला गया जो तो पाचा ही ना आया दिखे तो खाबा में मस्त हो गया जो था अशी करो था जाओ जो वाने बल्ला ले आए जो अन 2-4 जाम्बू मारे ले आए जो उन नहीं फेंकी लोडी ने जो भाई तालाब में कहो कोई 100 ग्राम भगवान भी जाम्बू लवे। अब भाई साहब घंटों खान हो गयो, लोडी ने 12 बजबा को टेम हो गयो। अब भगवान ले जाओ तो ले जाओ कहां का। तो सुतीक्षण मन में विचार करो गुरु जी को 12 बजबा को टेम हो रही हो, राजा साहब का दरबार में चाल लो, अब यानी ले जावा तो ले जावा कहीं 2 ही लोडियां तो फेंक दी तालाब में। पर सुतीक्षण कहीं करियो का जशान तशान वो जाम्बू को रोकड़ो गोड हाथ में आ गयो, डाली पकड़ ऊपर छड़ियो, घना दोरा दोरा 2 जाम्बू हाथ लग गया। तो वे सुतीक्षण कहीं करियो को वे लोडिया वो सही जाम्बू है जो वहां जाम्बू नहीं मेल दिया वो बेवान में और ले आ गई। अब उठा ले गया गुरु जी को, सुतीक्षण ने लिया भगवान ने जो लिया तो ला भगवान ने मुझ स्नान ध्यान करा लूं, बच्चा यहाँ का भोग लगावा, बच्चा रसोई भी तैयार है जो आप सभी चेलान आप बेटन भोजन करा। अब भाई साहब गुरु जी जी हाथ में ली वा लोडिया ने अन चेला ने क्यों ऊपरों पानी हुंदा जी चेलो पानी हुंदा यो अन के गुरु जी वन रगड़ पे लगे जो भाई साहब तो जाम्बू तो रपट पड़िया घुट लिया हाथ में रह गया। गुरु जी दिए गटी को हटी, सुतीक्षण ने क्यों करे जो कहा ये ठाकुर जी का कहीं हो रही हो, ये गुटलिया क्षण खट पड़िया मीनू ठाकुर जी। सुतीक्षण कहने लगे होगा महाराज इको मुंह कहीं करूं, ये तो क्रियाक्रम था कही है गुरु जी कर्म मारिया करे क्रियाक्रम शान है। सुतीक्षण कहने लगे गुरु जी था का क्रियाक्रम शान है कि पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी आपके ठाकुर जी गड़ गए तो हम क्या जानी, था रोज ही है ठंडा ठंडा पानी हापड़ाओ चंदन लगाओ, अब ये तो हापड़ हापड़ में गड़ गया जी को तो मुंह कहीं करूं, ये तो लायो तो भगवान ही मुंह। गुरु जी उन्हें घणो कूटियो अन उन्हें क्यों देख जी दन तू मारा 100 ग्राम भगवान फाचा लावे तो ही मारा आश्रम पर आजे तुझे तू आजे मत। तो सुतीक्षण उसकी जिंदगी आकी जिंदगी जंगल में फरतो फरियो और जीदन राम और लक्ष्मण यदि वनवास होयो ना आगे की कथा में आई हो वनवास होयो तो सुतीक्षण ने भगवान मिलिया और भारद्वाज मुनि का आश्रम पे ये सुतीक्षण जी ही ले गया राम और लक्ष्मण जी ने। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।
तो वशिष्ठ मुनि कहने लगे विश्वामित्र जी, कहे राम, ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या और आपके चरणों की रज चाहती है, आप अपने चरणों की रज दीजिए और इनका उद्धार कीजिए। राम जी केवल लगे, प्रभु यह कटा अहिल्या मां है और यह जातियों ब्राह्मण है और मुंह कटा राजपूत एक क्षत्रिय हूं, अगर मन पाप लागी तो। विश्वामित्र जी कहने लगे कि राम तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उद्धार ही ऐसे ही होना है, तुम्हारे चरणों की रज से ही। आहा हा, तो भगवान क्योंकि देखो मुंह पे रज शांत हुई ने चरणा की। तो विश्वामित्र जी कड़ा बताई भगवान ने क्योंकि एक काम करो भगवान, आप ऐसी करो कि शिला के चारों मेर परिक्रमा लगाओ, चुपचाता परिक्रमा लगाओ तो धूलो उड़ी या धूल मिट्टी उड़ी ई पत्थर के लागी तो आपकी भी मर्यादा रह जाए और इनको भी काम हो जाए। आहा हा, जी भगवान चारों तरफ घूमने लग गया और अहिल्या को उद्धार करो भगवान। तो देखो कवि की कल्पना है किस प्रकार से उद्धार हुआ अहिल्या का। अरे अहिल्या बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। तो प्रभु खुद वहां चल कर आते, जो प्रभु तक कोई पहुंच न पाते, तो प्रभु खुद वहां चल कर आते। जग रखवारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या बड़े बाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। बोले भक्त वत्सल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अहिल्या बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। अरे जो प्रभु तक कोई पहुंच ना पाते, तो प्रभु खुद वहां चलकर आते। अरे जो तेरे दर पे आए